नमस्कार दोस्तों, मैं सविता मिश्रा और आप देख रहे हैं चैनल आपका पैसा। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसी स्कीम के बारे में बताइए जिसमें रेगुलर इनकम हो, जिसमें आपको हर महीने ठीक उसी तरह से पैसे मिले जैसे कि सैलरी मिलती है। तो आज हम एक ऐसी ही स्कीम के बारे में आपको बताएंगे जिसका नाम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। इस स्कीम से आपको हर महीने एक फिक्स्ड इनकम होगी। तो आगे हम इस वीडियो में आपको कैलकुलेट करके बताएंगे कि इस स्कीम से आपको हर महीने कितने की इनकम हो सकती है। हम बताएंगे कि स्कीम का लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट क्या हो गया है। हम आपको ये भी बताएंगे कि इस स्कीम से टैक्स बचता है कि नहीं। इसके अलावा हम इसकी टर्म एंड कंडीशन के बारे में भी बताएंगे। वैसे पहले स्टेट बैंक में भी एक ऐसी ही स्कीम होती थी, लेकिन अब वो बंद कर दी गई है। इस स्कीम से रेगुलर इनकम के लिए आपको पैसे लगाने होंगे, क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट की वजह से ही तो मंथली इनकम होगी। और ये इन्वेस्टमेंट भी अच्छा होना चाहिए। अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा तभी तो ठीक ठाक मंथली इनकम होगी। जैसे आप फिक्स डिपॉजिट में शुरू में पैसे जमा करते हैं, उसी तरह इसमें भी पैसे जमा करना होगा। वैसे इस स्कीम में 1000 रुपये भी जमा कर सकते हैं, लेकिन उससे बहुत मामूली इंटरेस्ट इनकम होगी। दोस्तों, अच्छी इंटरेस्ट इनकम के लिए आपको अमाउंट बढ़ाना होगा, और अगर ये लाखों में होगा तो और भी अच्छा रहेगा। आप इस स्कीम में 4.5 लाख रुपए तक डिपॉजिट कर सकते हैं, यानी 1000 से लेकर 4.5 लाख तक कोई भी अमाउंट जमा कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि डिपॉजिट अमाउंट 1000 रुपए के मल्टीपल में होना चाहिए। मतलब जो भी अमाउंट हो उसके आखिर में 3 जीरो जरूर होने चाहिए। वैसे अगर आप एक बार में बड़ी रकम नहीं जमा कर पा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके भी जमा कर सकते हैं। मतलब इस मंथली इनकम स्कीम के कई अकाउंट खुलवा सकते हैं। बस ये देखना होगा दोस्तों कि सभी अकाउंट का कुल डिपॉजिट 4.5 लाख रुपए से ज़्यादा ना होने पाए। वैसे तो आम आदमी के लिए 4.5 लाख रुपए डिपॉजिट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे कुछ मौके आते हैं जब हमारे पास ढेर सारा पैसा आ जाता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई ज़मीन, शेयर या प्रॉपर्टी बेची है, या फिर विरासत में पैसे मिले हों, और तब आपको लगता है कि काश ये लिमिट 4.5 लाख रुपए से ज़्यादा की होती और ज़्यादा रेगुलर इनकम का इंतज़ाम हो जाता। तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन के लिए भी एक रास्ता है। आप अपनी लिमिट को दुगनी कर सकते हैं। जी हाँ, इस स्कीम में 9 लाख रुपए तक जमा किया जा सकता है। दरअसल दोस्तों, 4.5 लाख रुपए की ये लिमिट प्रति व्यक्ति के हिसाब से है। मतलब कोई एक आदमी इस स्कीम में ज़्यादा से ज़्यादा 4.5 लाख रुपए जमा कर सकता है, लेकिन अगर 2 इंसान मिलकर जमा करेंगे तो दोनों की मिलाकर लिमिट 9 लाख रुपए हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप इस मंथली इनकम स्कीम का जॉइंट अकाउंट खुलवाएंगे तो फिर 9 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। ये जॉइंट अकाउंट किसी के भी साथ खुलवा सकते हैं। अब आप अगर इससे भी ज़्यादा पैसे लगाने की सोच रहे हैं तो इसका भी एक रास्ता है। आप अपने नाबालिग बच्चों के नाम पर भी इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं, पैसे जमा कर सकते हैं। इस तरह अगर आपके पास 2 बच्चे हैं तो फिर 9 लाख रुपए और जमा कर सकते हैं, यानी एक छोटा परिवार इस स्कीम में कुल 18 लाख रुपए जमा कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट क्या होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट पता होने पर ही हम इसका कंपैरिजन बैंक के फिक्स डिपॉजिट से कर पाएंगे। वैसे दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि पोस्ट ऑफिस की स्कीम से अच्छा इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन इस बीच बैंकों ने भी फिक्स डिपॉजिट का रेट बढ़ा दिया है। पोस्ट ऑफिस स्कीम का इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा है, लेकिन अब ज़्यादा फर्क नहीं रह गया है। फिलहाल पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम का इंटरेस्ट रेट 7.1% है। तो आइए देखते हैं कि बड़े बैंकों की फिक्स डिपॉजिट का रेट इसके मुकाबले क्या है। जैसे स्टेट बैंक में अगर आप फिक्स डिपॉजिट कराएंगे तो मैक्सिमम 6.75% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ICICI बैंक में फिक्स डिपॉजिट का मैक्सिमम रेट 7% है। PNB में मैक्सिमम रेट 7.25% का है, और HDFC बैंक में मैक्सिमम रेट है 7% का। मतलब ये कि फिलहाल पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम का इंटरेस्ट रेट बैंक के फिक्स डिपॉजिट के आसपास ही है।
वैसे दोस्तों, अगर आप छोटे छोटे बैंकों में फिक्स डिपॉजिट कराएंगे तो इससे भी अच्छा रेट मिल जाएगा, लेकिन लोग ऐसे बैंकों को थोड़ा अवॉइड करते हैं क्योंकि कभी कभी ऐसे बैंकों के डूबने की खबर आ जाती है। वहीं पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में पैसा डूबने का कोई चांस नहीं है क्योंकि इस स्कीम को सरकार खुद चलाती है। आपका पैसा नहीं डूबेगा, इसकी गारंटी सरकार देती है। दरअसल सरकार की इस गारंटी की वजह से ही पोस्ट ऑफिस की स्कीम सबसे ज़्यादा सेफ मानी जाती है। पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में इंटरेस्ट रेट रिस्क भी नहीं होता है। मतलब आप एक बार जिस रेट पर इन्वेस्ट कर देंगे उसी रेट पर इंटरेस्ट मैच्योरिटी तक मिलता रहेगा। मतलब मैच्योरिटी तक हर महीने एक फिक्स्ड इनकम होगी। वैसे सरकार हर 3 महीने में पोस्ट ऑफिस स्कीम के रेट की समीक्षा करती है, लेकिन अगर इस समीक्षा में रेट बदलेगा भी तो नए इन्वेस्टमेंट के लिए जो पैसा पहले से जमा है उसके रेट पर कोई असर नहीं होगा। आइए अब कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना पैसा लगाने पर हर महीने आपको कितना ब्याज मिलेगा। हमने अभी आपको बताया दोस्तों कि पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में 7.1% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। इस रेट का मतलब ये होता है दोस्तों कि 100 रुपए जमा करने पर हमें 7.1 रुपए ब्याज के तौर पर मिलेंगे। अब अगर 100 रुपए जमा करने पर 7.1 रुपए मिलेंगे तो 10,000 रुपए जमा करने पर ये 710 रुपए हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये इंटरेस्ट रेट सालाना था, मतलब ये साल भर का ब्याज हुआ। अब अगर हमें हर महीने का ब्याज जानना है तो फिर हमें इसे 12 से डिवाइड करना होगा। 710 रुपए को 12 से डिवाइड करने पर आते हैं 59 रुपए 17 पैसे। इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 रुपए जमा करने पर यही मंथली इनकम होगी। ये इनकम तो काफ़ी कम लग रही है, इसलिए हमने दोस्तों शुरू में ही बताया था कि अगर अच्छा पैसा जमा करेंगे तभी ठीक ठाक इनकम होगी। अगर सेफ्टी की गारंटी भी चाहिए और फिक्स्ड रेगुलर इनकम भी चाहिए तो फिर ऐसा ही रिटर्न मिलता है। बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट का हाल भी ऐसा ही है। तो आइए अब डिपॉजिट अमाउंट बढ़ाकर देखते हैं कि मंथली इनकम कितनी होगी। अब अगर आप इसमें 1 लाख रुपए जमा करेंगे तो आपको हर महीने 591 रुपए 70 पैसे मिलेंगे। 2 लाख करेंगे तो इसी को दुगना हो जाएगा और 1,183 रुपए मिलेंगे। इसी तरह 3 लाख पर 3 गुना हो जाएगा। अगर कोई इंसान अपनी पूरी लिमिट यानी 4.5 लाख रुपए डिपॉजिट करता है तो उसे 2,663 रुपए हर महीने मिलेंगे। वहीं अगर जॉइंट अकाउंट की मैक्सिमम लिमिट यानी 9 लाख रुपए जमा करेंगे तो हर महीने 5,325 रुपए मिलेंगे। इसी तरह अगर 4 लोगों की पूरी फैमिली कुल मिलाकर 18 लाख रुपए जमा करती है तो फैमिली को हर महीने 10,650 रुपए मिलेंगे। हालांकि ये बात सही है दोस्तों कि आज की महंगाई के ज़माने में हर महीने केवल 10,500 रुपए की इनकम से कुछ नहीं होता है। इसलिए अगर और ज़्यादा मंथली इनकम चाहिए तो कुछ और तरीके भी देखने होंगे। जैसे पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, इसमें भी रेगुलर इनकम होती है। बस इसमें मंथली इंटरेस्ट पेमेंट के बजाय हर 3 महीने में इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है। इस स्कीम की इंडिविजुअल लिमिट 15 लाख रुपए की है और ज्वाइंट लिमिट 30 लाख रुपए की है। इसके अलावा इसका इंटरेस्ट रेट भी बहुत बढ़िया है, इसमें 8% का रेट मिलता है। इस स्कीम में अगर आप अपने पति या पत्नी के साथ मिलकर 30 लाख रुपए जमा करेंगे तो हर 3 महीने में आपको 60,000 रुपए मिलेंगे। मतलब महीने के हिसाब से 20,000 रुपया हुआ। इसके अलावा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा जमा करने पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स डिडक्शन का फायदा भी मिलता है, पर पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में ऐसी छूट नहीं मिलती है। इसका इंटरेस्ट भी फिक्स डिपॉजिट की तरह ही टैक्सेबल होता है। बस इतनी राहत की बात है कि टीडीएस नहीं कटता है। इस तरह से रेगुलर इनकम के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ही बेहतर है, लेकिन ये 60 से ऊपर के लोगों के लिए है। जिनकी उम्र 60 से कम है उन्हें पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में ही पैसे लगाने चाहिए। और अगर सेफ्टी को देखें तो ये कोई बुरा भी नहीं है। आइए अब इस स्कीम की कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें फटाफट से जान लेते हैं। यहाँ पर आप किसी महीने की जिस तारीख को पैसे जमा करेंगे अगले महीने उसी तारीख को आपको ब्याज मिल जाएगा।
ये ब्याज आपके पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट भी होना चाहिए। ब्याज का पेमेंट मैच्योरिटी तक हर महीने होता रहेगा और इस अकाउंट की मैच्योरिटी 5 साल में होती है, यानी 5 साल तक आपको कोई टेंशन नहीं लेना है और 5 साल बाद आपको अपना पूरा डिपॉजिट अमाउंट मिल जाएगा। अच्छी बात यह भी है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप 5 साल से पहले भी इस अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। नियम यह भी है दोस्तों कि अकाउंट खुलवाने के बाद 1 साल तक आप इस अकाउंट से कोई पैसे नहीं निकाल सकते हैं। 1 साल बाद लेकिन 3 साल से पहले अगर आप अपना पैसा निकालेंगे तो 2% रकम काट कर मिलेगी। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए जमा किया होगा तो 98,000 रुपए ही वापस मिलेंगे। लेकिन अगर 3 साल बाद लेकिन 5 साल से पहले पैसा निकालेंगे तो केवल 1% ही कटौती होगी, यानी 1 लाख रुपए की जगह पर 99,000 रुपए ही मिलेंगे। अगर अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को बिना किसी पेनल्टी के पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। तो इस स्कीम में पैसा जमा करने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस में जाना होगा। वहां पर आप चेक या कैश में पैसे जमा कर सकते हैं। अकाउंट खुलवाने के लिए आपको अपनी फ़ोटो, पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी जमा करनी होगी। जब अकाउंट खुल जाएगा तो एक पासबुक आपको मिल जाएगी। इस पासबुक में लिखा होगा कि आपको हर महीने कितनी रकम मिलेगी। मैच्योरिटी पर अपना पैसा वापस पाने के लिए इस पासबुक को जमा करना होगा। दोस्तों, इसके अलावा भी कुछ और टर्म एंड कंडीशन है, उसके लिए आप सरकारी नोटिफिकेशन देख सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।